क्लास 12 के केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण करें, या कई बार क्वेश्चन किया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करें। ये क्लास 12 के केमिस्ट्री का सबसे VBI या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आते हैं और साथ में 2 नंबर वाले प्रश्न भी आते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। इसका आपका नोट्स भी आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। एकदम आसान से आसान भाषा का प्रयोग किया गया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, सभी संपूर्ण इसकी जानकारी जो आज की इस वीडियो में दे दूंगा कार्बोहाइड्रेट की। क्लास 12 के बच्चे केमिस्ट्री में ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका नोट्स या पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से ले सकते हैं। देखिए बुआ, कार्बोहाइड्रेट क्या है इसका वर्गीकरण करें, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है समझ लेते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक यौगिक है जो मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहां पाया जाता है? पौधों में। जैसे देखिए, हमें फल फूल प्राप्त होता है पेड़ पौधों से, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। देखो, कार्बोहाइड्रेट और वसा 2 चीज होता है। कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी देता है और जबकि वसा ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक यौगिक है जो मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास को पूरा करते हैं। मतलब जो प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे 3 को मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास, मतलब रहने की व्यवस्था को पूरा करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंपल सा भाषा। इसका आप केमिकल यानी केमिस्ट्री के आधार पर भी इसका परिभाषा दे सकते हैं। अथवा मैं देखो लिख दिया हूँ, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का यहाँ पर व्यंजक में लिख दो, एल्डिहाइड का आप लिख सकते हैं बॉन्ड CHO, या कीटोन का आप लिख सकते हैं, इसका 2 क्रियाशील मूलक होता है, ये कीटोन का आपका चलाएगा, ठीक है बाबू। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बस इतना रखिए। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है जो जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड का अणु बनाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मोनोसेक्राइड का अणु बनाने का काम करता है। मोनोसेक्राइड का मतलब जिसमें कार्बन के 3, 4, 5, 6, 7 अणु हो सकते हैं, वो सब मोनोसेक्राइड होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CHH2OY होता है। देखो, ये पहले मतलब शुरुआत में कार्बोहाइड्रेट का सूत्र निकाला गया था, लेकिन बाद में इस सूत्र को गलत कर दिया गया। लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन किया भी है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, CHH2OY होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब देखिए बाबू, कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में 3 भागों में विभक्त किया जाता है, मतलब 3 भागों में बांटा जाता है। आखिर वो कौन कौन सा भाग है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बारीकी से समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के तीनों भागों को, ठीक है बाबू। देखिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा का ओलिगोसेक्राइड और तीसरा का आपका कौन सा हो गया यहां पर तीसरा का आपका पॉलीसेक्राइड होता है। नीचे उसको मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। तीसरा देखिए यहां पर पॉलीसेक्राइड। अब तो एक एक समझ लेते हैं जैसा कार्बोहाइड्रेट के भाग। देखो, कार्बोहाइड्रेट का पहला भाग मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है। तो मोनोसेक्राइड होता है, बोल सकते वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन के 3, 4, 5, 6 और 7 परमाणु जुड़े होते हैं, उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। मतलब ऐसा आपको यौगिक लेकर चलना है जिसमें ऐसा कार्बनिक यौगिक लेकर चलना है जिसमें कार्बन के कितने अणु होने चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। क्या मोनोसेक्राइड? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 6 है, ठीक है ना। तो जिसमें कार्बन की संख्या कितनी 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं उसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? देखो, ओलिगोसेक्राइड जो होता है ना, जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड बनाने का काम करता है। देखिए, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड का अणु बनाते हैं। देखो, मोनोसेक्राइड था, इसमें कार्बन की संख्या 3, 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं, लेकिन ओलिगोसेक्राइड में होता है कि 2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा, वो मोनोसेक्राइड बनाएगा। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड का अणु बनाते हैं उसे ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। जैसे सुक्रोज का मतलब चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है, ठीक है ना। यानी सुक्रोज का और चीनी दोनों का सूत्र सेम होता है, ठीक है। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं, H2O जल अपघटन करते हैं तो 2 मोनोसेक्राइड बनते हैं। कार्बन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 6, तो ये दोनों क्या होगा, ये 2 आपका मोनोसेक्राइड बन गए। ये भी मोनोसेक्राइड, ये भी मोनोसेक्राइड। यानी ओलिगोसेक्राइड जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं बाबू, मोनोसेक्राइड बनाते हैं। जैसे देखो, रैफिनोज का सूत्र होता है C18H32O16 होता है। तो इसका जब जल अपघटन करेंगे तो गैलेक्टोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। यानी यहाँ पर मोनोसेक्राइड के 3 अणु बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ओलिगोसेक्राइड होता है वो जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक क्या करेगा, मोनोसेक्राइड का अणु बनाते हैं, ठीक है। देखो, ओलिगोसेक्राइड 2 प्रकार का होता है। दूसरा, पहला बोल सकते हैं
पहला बोल सकते हैं डाई ओलिगोसेक्राइड। डाई का मतलब जहां पर 2 गो मोनोसेक्राइड हो, और तीसरा का होता है ट्राई ओलिगोसेक्राइड जहां पर 3 गो मोनोसेक्राइड हो। तो हाई जो ऑप्शन है, ये पहला जो एग्जांपल लेकर चले सुक्रोज का जलावतरण की है, तो यहाँ पर 2 गो मोनोसेक्राइड का अणु बने हैं, तो इसको डाई ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। और तीसरा का रैफिनोज का जब जलावतरण किया था 3 गो आपका बन गया है, किसका अणु बना है, तो मोनोसेक्राइड का अणु बना है, तो इसको ट्राई ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। तो इसका मतलब ओलिगोसेक्राइड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हो जाते हैं, डाई ओलिगोसेक्राइड और उसके बाद ट्राई ओलिगोसेक्राइड। तो पहला एग्जांपल डाई ओलिगोसेक्राइड का, और तीसरा का ये दूसरा का एग्जांपल आपका है ट्राई ओलिगोसेक्राइड का। देखो डाई ओलिगोसेक्राइड का मतलब जिसमें मोनोसेक्राइड के 2 अणु, और ट्राई ओलिगोसेक्राइड का मतलब हो गया जिसमें मोनोसेक्राइड के 3 अणु होते हैं, ठीक है ना। तो ओलिगोसेक्राइड क्या होता है कि जल अपघटित करके 2 या 2 से अधिक मोनोसेक्राइड का अणु बनाते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भैया तीसरा जो प्रकार होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा प्रकार होता है पॉलीसेक्राइड का। तीसरा क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार होता है पॉलीसेक्राइड। तो बोल सकते हैं वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के कई सारे अणु जुड़े होते हैं, मतलब मोनोसेक्राइड के जिसमें बहुत अधिक से अधिक 10, 15, 20 अणु जुड़े होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। और उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं, और इसके स्वाद मीठे नहीं होते। ये पॉलीसेक्राइड क्या होता है, अशर्करा होता है। अशर्करा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है ना, यानी इसका स्वाद मीठा नहीं होता, किसका, पॉलीसेक्राइड का। देखो कहने का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेकर चलना है जिसमें अधिक से अधिक क्या हो, मोनोसेक्राइड हो। जैसे स्टार्च को जब जल अपघटन करते हैं, देखो ग्लूकोज बनता है, लेकिन ग्लूकोज की संख्या n है, n का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मोनोसेक्राइड होगा C6H12O6, ये मोनोसेक्राइड होगा क्योंकि कार्बन की संख्या 6, तो इसकी संख्या अनंत हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड के अनेक अणु जुड़े होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड कहते हैं, ठीक है ना। स्टार्च का जल अपघटन किया तो ग्लूकोज निकला, बहुत सारा ग्लूकोज निकल गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब देखो अभी तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 प्रकार से पढ़ लिए, एक मोनोसेक्राइड, दूसरा का ओलिगोसेक्राइड, तीसरा का था पॉलीसेक्राइड। अब देखते हैं स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, यानी स्वाद के आधार पर अगर कार्बोहाइड्रेट को गिनेंगे तो स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होगा, 2 प्रकार का होगा। पहला शर्करा होता है और दूसरा का अशर्करा होता है। शर्करा का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं उसे शर्करा कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या शर्करा है। लेकिन अशर्करा का मतलब वह कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं उसे अशर्करा कहते हैं, जैसे स्टार्च का मतलब मंड का मतलब चोकर का कोई स्वाद होता है नहीं, ठीक है ना। तो स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के, शर्करा और अशर्करा। शर्करा स्वाद में मीठा होता है और अशर्करा स्वाद में मीठा नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण संपूर्ण करवा दिया, जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा, और 100% तक गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम में ये 5 अंक का पक्का लड़ेगा, 5 अंक का भी लड़ेगा और ऑब्जेक्टिव भी लड़ेगा। 100% इसकी हम गारंटी देते हैं कि 5 अंक का आपका 100% लड़ेगा। इसलिए क्लास 12 वाले बच्चे केमिस्ट्री में इसका जरूर आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स जरूर आप लोग आसानी से तैयार कर लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी बाबू, ये 5 नंबर छूटेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।